गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के इस चैनल में जेई मेंस एडवांस्ड 2026-27 और नीट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। अजीत सर आप लोग को रेगुलरली फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में अभी हम लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास चल रहा है। मैं नोइंगली कोई भी वीडियो कोई भी क्लास 1 घंटे का ऑन एन एवरेज रखता हूँ सो दैट यू कैन रिटेन इट, यू कैन रिवाइज इट एंड प्रैक्टिस इट। एंड एज आई हैव सेड इन द बिगनिंग कि हम लोग फेब एंड तक 11th के पोर्शन को ख़त्म करेंगे। दैन मार्च से वी विल स्टार्ट 12th एंड देन नवंबर 2026 में 12th कंप्लीट करेंगे। तो एक एक क्लास अटेंड कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है वो आपको यहाँ कराया जा रहा है। फॉर फर्दर प्रैक्टिस आप PYQ की कोई भी बुक ले लीजिए और उसे उस टॉपिक से जो हो गया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। दैट शुड बी इनफ। ठीक है। तो आज हम लोग AP पढ़ चुके हैं, GP पढ़ चुके हैं, HP पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए प्रोग्रेशन की बात करेंगे, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको शॉर्ट में AGP बोलेंगे। अरिथमेटिक आपको पता है एक खास नंबर से बढ़ता है या घटता है। ज्योमेट्रिक आपको पता है एक खास नंबर से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। इसमें क्या है, दोनों चीज एक साथ रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 1 4x 7x स्क्वायर 10x क्यूब। इसमें आप देखिए एक पोर्शन जो है 1 4 7 10 1 4 7 10 ये AP में है। 1 4 7 10 ये AP में है। ठीक है, 3 ऐड हो रहा है, 3 3 3। बट जो दूसरा पोर्शन है यहाँ 1 के साथ 1 है तो 1x x स्क्वायर x क्यूब ये जो है GP में है विथ कॉमन रेशियो x विथ कॉमन डिफरेंस 3। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ये पोर्शन AP में है 1 4 7 10, ये GP में है। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x को x से किया x स्क्वायर x इसको किया x क्यूब, ये GP में है। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को, तो 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को x से 4x, 7 को x स्क्वायर से 7x स्क्वायर, 10 को x क्यूब से। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा, प्रोग्रेशन बनेगा, दैट विल बी AGP। मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोग्रेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग corresponding terms of AP and GP, and this is called AGP, arithmetic geometric progression। ठीक है, तो ये क्लियर है। ये एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 1 4 7 10 AP में है, 1x x स्क्वायर x क्यूब GP में है। तो जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे उनको तो ये जो फाइनली एक सीक्वेंस बनेगा, प्रोग्रेशन बनेगा, दैट विल बी इन AGP। ठीक है, चलिए। तो इसको अगर मैं जनरल टर्म के में लिखना चाहूं तो AP का जनरल टर्म क्या होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसा ऐसा होगा AP का। GP का अगर मैं लिखना चाहूं 1R स्क्वायर R क्यूब, ये होगा। एक जनरल में APGP लिख रहा हूं, ये तो एक स्पेसिफिक था। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो AGP क्या हो जाएगा, A इंटू 1A, देखिए A प्लस D इंटू R, A प्लस 2D इंटू R स्क्वायर। तो ये जो बन जाएगा आपका वो GP में AGP में बन जाएगा, A प्लस D A प्लस 2D R स्क्वायर। अगर इससे मैं पूछूंगा आपका कि इसका nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। nth टर्म ऑफ AP निकालिए। nth टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जो भी होगा। ये अगर AP है तो इसका nth टर्म निकालिए एंड मल्टीप्लाइड बाय nth टर्म ऑफ GP, क्योंकि ये दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन है। तो AGP का जो nth टर्म होगा वो AP से जो nth टर्म मिलेगा वो
मल्टीप्लाइड बाय जो जीपी से एनएस टर्म मिलेगा वो। ठीक है, तो एजीपी इज इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, क्वेश्चंस आते हैं इससे। इसमें 2-3 चीज आपको ध्यान देने की बात है। पहला, एजीपी को जब हम ऐड करते हैं, जब इसको सीरीज बनाते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है, जैसे एपी का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी एसएन का। जीपी का क्या होता है एसएन का, a 1 - r⁴n/1 - r। बट जब एजीपी बनता है तो उसका जो सम का फॉर्मूला आता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आता है। कुछ बुक्स जैसे अरिहंत हैं उसमें उन्होंने दिया है, बट दैट इज 100% श्योर ना आप उसको याद कर सकते हैं ना उसको यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी वैसे फार्मूला को याद करने में दिक्कत क्या है कि इतने वेरिएबल्स उसमें लिखे हैं कि एग्जाम में अगर थोड़ा ट्विस्ट कर देगा तो वो फार्मूला फेल कर जाएगा। ठीक है, तो कभी भी एजीपी के सीरीज में हम सम का फार्मूला याद नहीं करते हैं। आप ये याद रखिए कैसे एजीपी क्रिएट होता है, एपी जीपी क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन, तो ये एजीपी। एनएच टर्म के लिए आपको इसका एनएच टर्म निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय जीपी का एनएच टर्म निकाल लीजिए। तो पहला चीज, इसका फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मली जब एजीपी में क्वेश्चंस आएंगे तो मोस्टली इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड आएंगे, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज में हमारे नंबर्स या हमारे एक्सप्रेशन लिखे गए हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम लोग को क्या एक चीज पता है कि Sn क्या हो जाता है, a/1 - r, और ये कब होता है, when mod r is less than 1। ये याद रखिए, S∞ a/1 - r कब हो जाता है, जब mod r less than 1 है। तो दूसरा पॉइंट है, एजीपी नॉर्मली हम यूज करते हैं या क्वेश्चंस आते हैं when we go for इनफाइनाइट सीरीज। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप बोलिएगा सर अगर फॉर्मूला नहीं याद करना है तो सम कैसे करेंगे, तो आप याद कीजिए जो जीपी था, जीपी का ये एक्सप्रेशन कैसे आया था। हमने पहले सीक्वेंस लिखा था, फिर एक बार उस सीक्वेंस को आर से, आर जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, उससे मल्टीप्लाई किया था, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था और फिर ये रिजल्ट आया था। ये आपको याद होगा। हम लोग जब भी एजीपी सॉल्व करते हैं, ये मैं यहां लिख रहा हूं, वी विल मल्टीप्लाई द टर्म्स बाय कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट बोथ द सीरीज। कौन बोथ, एक ओरिजिनल वाला और एक जो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद आया। ठीक है, यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और ये हम लोग क्वेश्चन से ही अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो एजीपी में याद आप, ये ऐसा क्यों आ रहा, वो लाइए लाइए। तो एजीपी में आपको याद करना नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर कि आपको मैं बहुत उसके लिए पुश करूं। ठीक है, डस्टर हमारे पास है ना एक और। हाँ सर, वही नया भाई। अच्छा, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। s बराबर x + 2x² + 3x³ x + 2x² + 3x³ + 4x⁴ इनफाइनाइट टर्म्स है और ये कंडीशन दिया है कि mod x इज लेस देन 1। ठीक है, दूसरा आया है नहीं, पुराना वाला है सर। अच्छा ठीक है, एक बार ठीक है। तो x + 2x² + 3x³ + 4x4 टिल इन्फिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट टर्म्स है और ये कंडीशन दिया है mod x लेस देन 1। चूंकि mod x लेस देन 1 देगा तभी आप इनफाइनाइट जीपी की तरह इसको सोच सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है तो एक एक मल्टीप्लाई बाय
कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। इसमें जीपी देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, ये जीपी पोर्शन है। एपी पोर्शन क्या है, 1 2 3 4। तो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इंटू एस। अब सबको अगर हम एक्स से कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 5 इंफिनिटी। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से पहले वाले में से, इफ दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये क्या आ गया, s माइनस एक्स इंटू एस। और अब देखिए पैटर्न बनेगा। अब जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, पहला वाला टर्म तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये x का टर्म है, यहाँ कोई भी x का टर्म आपको नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रह गया। अब देखिए ये 2x स्क्वायर है, सेम पावर वाले को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब तो प्लस एक्स क्यूब, 4x4 3x4 घटाने पे x4। ये क्लियर है। और ये तो एक प्योरली आपका इनफाइनाइट जीपी है, ये देख लीजिए, दिस इज इनफाइनाइट जीपी विथ कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एक्स विच इज मॉड एक्स इज लेस देन 1, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मॉड एक्स लेस देन 1। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a बाई 1 माइनस आर, ए इज फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स बाई 1 माइनस आर, आर मतलब इसका कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो कितना है, x, तो a बाई 1 माइनस एक्स, और इधर x s कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स, तो s क्या आ गया फाइनली, x डिवाइडेड बाई, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो फाइनली s आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब भी इनफाइनाइट जीपी का एजीपी के क्वेश्चंस आते हैं तो तरीका वही है एजीपी वाले में कि इसको जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s, जो आपको चाहिए था। s आ गया x बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, नहीं ठीक है अभी है, रख लीजिए। चलिए, ये आया है जेई मेंस 2009, ठीक है। द सम टू इनफाइनाइट सीरीज, क्या है सीरीज, 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 4, इसको s मान लेते हैं, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 5। सॉरी, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ये पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये एजीपी में क्यों है, क्योंकि जो ऊपर का नंबर है 2, उसके बाद आ गया 6, उसके बाद आ गया 10, उसके बाद आ गया 14, तो पैटर्न समझिए, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। अभी हम इस 1 को छोड़ रहे हैं, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ऊपर का टर्म जो है वो एपी में है। अब देखिए यहाँ 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 से, यहाँ 1/3 स्क्वायर से, वहाँ 1/3 क्यूब से, वहाँ 1/3 4 से। इसका मतलब है जो कॉमन रेशियो इसमें है जीपी का वो कितना है, 1/3। इसको 1/3 से करेंगे तो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1/3 से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जीपी का जो कॉमन रेशियो है दैट इज 1/3। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम इस पोर्शन को छोड़ देते हैं 1 को, क्योंकि 1 उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो 1 को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, हम अभी सिर्फ इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस 14/3 4
प्लस ये 1 हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये चूंकि a GP में है 2 6 10 14 एंड 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब। अब इसको हम GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन रेशियो 1/3 है तो S'/3, ठीक है। अब जब S'/3 करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/3 से बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यूब प्लस 10/3 4 इस तरह हो जाएगा। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप ध्यान से देखिए, S' माइनस S'/3 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2/3 तो अलग हो जाएगा, चूंकि इसका कोई पेयरिंग यहाँ नहीं मिला तो ये 2/3 अलग हो गया। क्यों अलग किया, क्योंकि इसका कोई पेयरिंग हमको नहीं मिला। अब 3 स्क्वायर पे आइए, 6/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 4/3 स्क्वायर। 6/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर 4। इसी तरह 10/3 क्यूब माइनस 6/3 क्यूब तो कितना हो जाएगा 4/3 क्यूब। फिर ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 10 4/3 टू द पावर, ठीक है। अब देखिए मैं अब इसमें 2/3 मैं कॉमन हटा लेता हूं, अभी उसको हमने। अब ध्यान से देखिए इस पूरे सीरीज को, ये सीरीज जो है इनफाइनाइट GP में है। 4/3 स्क्वायर 4/3 क्यूब 4/3 टू द पावर 4। और अगर ये इनफाइनाइट GP में है तो इनफाइनाइट GP का क्या फॉर्मूला होता है, A/1 माइनस R, और R 1/3 है विच इज सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया, मॉड ऑफ R लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका पहला टर्म क्या है 4/3 स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। R इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है 1/3। बस तो इस पूरे का ये आ गया। तो फाइनली एक यहीं लिख देते हैं 2/3 प्लस ये कितना है 4/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 क्या होगा 2/3 विच इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/9 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 3/2 तो 2/3 प्लस ये ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 3 तो 2/3 प्लस 2/3 कितना हो गया 4/3, ठीक है। और S' माइनस S'/3 क्या है, S' कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1/3 कितना आ गया 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 4/3। तो इससे मेरा S' कितना आ गया, ठीक है। S' इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4/3 तो ये 3/2 हो जाएगा। तो इफेक्टिवली S'2 आ गया। 2 टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि S'2 आया है, यहां से यहां तक 2 आया है और हमारा क्या एक्सप्रेशन है S इज इक्वल टू 1 प्लस ये था तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। क्यों हमने 1 को अलग किया, क्योंकि पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहा था। इसमें हमने 2/3 को क्यों अलग किया, क्योंकि इसको आप सेपरेट रख दीजिए और ये वाला जो पोर्शन था ये प्योरली इनफाइनाइट GP में था। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम अलग छोड़ देते हैं, जो उस पैटर्न में फिट बैठ रहा है उसको कैलकुलेट किए तो S' आ गया 2। चूंकि S इज इक्वल टू 1 प्लस S' है तो 1 प्लस 2 है दैट इज 3। तो आंसर इज ऑप्शन B 3, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड देन आई विल गिव यू वन होमवर्क। तो ये क्लैरिटी आपको हो गया, कोई भी क्वेश्चन आता है AGP का तो प्रोसीजर यही है, आपको GP के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट में हो सकता है 1 या 2 टर्म एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको अलग रखिए और बाकी को इनफाइनाइट GP से सॉल्व कीजिए। जो टर्म एक्स्ट्रा था उसको फिर बाद में ऐड कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आया है JEE मेंस 2014, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 टू द पावर 1/4 डॉट माने मल्टीप्लाइड 4 टू द पावर 1/8 डॉट 8 टू द पावर 1/16 डॉट 16 टू द पावर 1/32 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका वैल्यू है A, इसका वैल्यू है B, मतलब B है 2, ऑप्शन C 3/2 एंड लास्ट ऑप्शन इज 5/2, ठीक है। खाली मैं एक बार चेक कर लूँ, 2 1/4, 4 1/8, 8 1/16, 16 1/32, ठीक है।
ऑब्वियसली पहले देख के आपको ये नहीं लगेगा एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, तो पहले तो थॉट आप इसमें जनरेट कीजिए कि कहीं ना कहीं देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक है, ये तो ठीक है, 2 गुना होते जा रहा है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, बट यहाँ बड़ा एब्सर्ड टाइप है 1/4, ठीक है, 1/8, 1/16, 1/32, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किए तो 1/8, हाफ से किए तो ये, हाफ से किए तो ये। बट इसमें इशू क्या है कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, पहले ये समझिए ये एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और अभी तक हमने जो भी एपी, जीपी, एचपी, एजीपी पढ़ा है सब हम लोग सीरीज को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट वाला नहीं है। तो अगर ऐड करते हैं तो पहले क्या करना होगा, सबके बेस को सेम बनाना होगा, क्योंकि जैसे ही आप सबके बेस को सेम बना लीजिएगा तब पावर ऐड हो जाएगा। तो मान लीजिए एस है तो सबको 2 के फॉर्म में लिखते हैं दिस, ये क्या हो जाएगा 2 to the power 2, तो 2/8 तो 1/4, ठीक है। अभी सब मैं 2 के पावर में लिख रहा हूँ, 2 to the power 3 तो 3/16, 2 to the power 4, 4/32, इस तरह यही हो गया, ठीक है। 2 to the power 1/4, ये 2 स्क्वायर है तो 2/8 इज 1/4, 2 है तो 3 तो 3/16, 2 है 4 तो 4/32, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर इसको ऐड करेंगे ऊपर वाले को, क्योंकि बेस सेम है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस, ठीक है ना, पावर ऐड हो जाता है। अब हम इस पे फोकस करते हैं जो हमको, ऑब्वियसली आप इसी को ऐड कर पाइएगा ना, इसको मैं एस डैश ले लेता हूँ, एस डैश इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/16, यही है ना, 1/4 1/4 3/16 प्लस 4/32 इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मैंने लिखा 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/4 है तो 2/8, ठीक है, प्लस 3/16 प्लस 4/32, ठीक है। देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, वो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। 1/4 को हम लिख सकते हैं 2/8, ठीक है, प्लस 3/16। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका सीक्वेंस आया, सीरीज आया, ये एजीपी हो गया, क्यों, 1 2 3 4, ऊपर का टर्म देखिए 1 2 3 4, लेकिन जो मल्टीप्लाइड हो रहा है, जो जिस चीज़ से इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए इसका 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, 1/32 है, मतलब कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 एपी और जीपी से बना है। एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड, और जीपी जो है वो है 1/4 1/8 1/16 1/32। हर चीज़ में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस डैश को मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, दैट इज हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ से करेंगे तो 1/8, हम सबको हाफ से कर रहे हैं, 2/16 प्लस 3/32 प्लस 4/64, इस तरह कर, ये क्लियर है, आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। हाफ से मल्टीप्लाई किए तो 1/8 2/16 3/32, 1/8 2/16 3/32 4/64। अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एस डैश है, ये हाफ एस डैश है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे एस डैश बाई 2 ही आएगा, फुल माइनस हाफ। अब जब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें देखिए तो ये तो 1/4 अलग आ जाएगा चूंकि इसका कोई पेयरिंग नहीं होगा, 2/8 माइनस 1/8 दैट इज 1/8, 3/16 माइनस 3/16 माइनस 2/16 कितना हो जाएगा, 1/16, ठीक है। 4/32 माइनस 3/32 प्लस 1/32, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, क्लियर है। अब ये आपको एक प्रॉपर इनफाइनाइट जीपी मिल गया, जिसका पहला टर्म है 1/4, जिसका कि कॉमन रेशियो है हाफ, तो इसका सम क्या होगा, इसका करेक्ट, इट्स इनफाइनाइट जीपी, हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई, इसका सम क्या हो जाएगा, ए दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर है 1/2, दिस इज 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ इज हाफ, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज हाफ।
मतलब फाइनली आ गया 2/4 दैट इज हाफ। तो S'/2 जो आया वो हाफ आया। 10 S'/2 जो आया वो हाफ आया, तो S' हो गया 1, S' हो गया 1। ठीक है, S' हमने किसको माना था, ध्यान से देखिए, S' आ गया 1 हमने S' किसको माना था, जो 2 का पावर वाला चीज है वो आ गया 1, तो 2 to the power 1 दैट इज 2, आंसर विल बी 2। क्लियर है, ये 1 आया, आंसर 1 मत कर दीजिएगा, S' जो है वो 1 आया है, ये वाला टर्म, और चूंकि ये 1 है तो 2 to the power 1 इज 2, सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है, तो 2 क्वेश्चन मैंने कराया सिमिलर टाइप के, दोनों जेई में आए हुए हैं, तो आपको क्लैरिटी है कि कैसे प्रोसीड करते हैं। अब मैं एक आपको होमवर्क क्वेश्चन इस पे दे रहा हूँ, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट। इफ 10 to the power 9 plus 2 dot 11 dot 10 to the power 8 plus 2 dot 11 square dot 10 to the power 7 plus 10 dot 11 to the power 9 is equal to k dot 10 to the power 9, then k is equal to option A 100, option B 10, option C 121/10 and option D 441/100। ये भी 2014 में आया। मैं फिर से देख लूँ, 10 to the power 9 plus 2 11 पे 1, 10 पे 8, 2 11 स्क्वायर, 10 7 डॉट डॉट 10 11 9 के इतना। अब इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखिए, ये आपको इंटरप्रिटेशन करना होगा कि ये एक AGP में आ रहा है या नहीं। ठीक है, इस चीज़ को एक बार आप चेक कर लीजिए। आई थिंक इसमें नहीं ये आई थिंक 3 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप कोफिशिएंट्स को देखिए, पहले 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है, और यही कोफिशिएंट बढ़ते 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 10 तक गया, तो ये तो AP में आया। अब GP वाला देखिए, 10 to the power 9 है पहला वाला, अगला में क्या किए, 10 का पावर घट गया लेकिन 11 एक आ गया, फिर 10 का पावर एक घट गया, 11 का एक आ गया, फिर लास्ट जाते 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 10 का सारा पावर घट गया, सिर्फ 11 का आ गया। मतलब ये क्लियरली विजिबल है कि ये एक AGP है जिसका AP पोर्शन 1 2 3 अप टिल 10 है, मतलब इसमें 10 टर्म्स है। GP जो है पहला टर्म है 10 to the power 9, फिर 11 डॉट 10 to the power 8, फिर 11 स्क्वायर डॉट 10 to the power 7। इसका मतलब 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 से डिवाइड, मतलब R जो है वो 11/10 है। ठीक है, इसको आप 11/10 कीजिएगा तो 11 स्क्वायर होगा, ये 10 7, और ये GP का R है, तो R से मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, और फाइनली यू रीच टू सम आंसर। ठीक है, चलिए, तो AGP मैंने बता दिया, AGP का क्या कंसेप्ट है। एक पोर्शन AP में होता है, एक पोर्शन GP में होता है, दोनों पोर्शन को क्रॉसपॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका फार्मूला ना तो देखना है ना यूज़ करना है। इसको तरीका होता है कि GP जो है वो पहले देखिए GP कहाँ बन रहा है, उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ओरिजिनल सीक्वेंस में घटाते हैं, यू गेट द वैल्यू। बहुत बार होगा कि कोई एक टर्म जो है वो GP में नहीं बैठेगा तो उसको अलग आप ले सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, चलिए, तो ये 4 टाइप के सीक्वेंस थे, AP वेरी बेसिक, वेरी फाउंडेशन, GP, HP एंड लास्ट वाज AGP। ये हमने 4 टाइप के सीक्वेंस की पढ़ाई की। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे एक अलग तरह के टॉपिक पे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज AM, GM, HM। AM मैंने बता दिया है ऑलरेडी, अरिथमेटिक मीन, GM बता दिया है ज्योमेट्रिक मीन, HM इज हार्मोनिक मीन। और अगले 2-3 क्लासेस जो है हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। एंड JEE मेंस एडवांस्ड के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, AM, GM, HM, इट इक्वली हेल्प्स इन इनइक्वालिटी, इट इक्वली हेल्प्स इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 2-3 क्लास करेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो AM, GM, HM को अलग अलग तरह से अलग अलग सब सेक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो पहला और सबसे फर्स्ट जो सब सेक्शन है दैट इज AM, GM,
HM ऑफ टू नंबर्स जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं। AM क्या होता है दो नंबर का, A प्लस बी बाई टू, ठीक है, A प्लस बी बाई टू। एंड ये भी लिख रहा हूं AM लाइज बिटवीन A एंड B, उन दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे मान लीजिए 10 और 20 है तो 10 प्लस 20 30/2 15, उन दोनों के बीच में लाई किया। अगर -10 -20 ले लिए तो -10 -20 इज -15 हो जाएगा, वो भी -10 और माइनस, मान लीजिए ये -10 है, ये -15 है, सॉरी -20 है, इसके बीच का जो AM होगा इसके बीच में लाई करेगा। तो AM लाइज बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो AM इज इक्वल टू A प्लस बी बाई टू, पर A एंड B आर टू एनी रियल नंबर्स। चलिए GM क्या होता है, GM का क्या रिलेशन हम लोग करते हैं, अगर A और B, अच्छा डेफिनेशन आपको पता है कि अगर A और B का मैं AM पूछ रहा हूं, इफ आई एम आस्किंग यू द AM ऑफ A एंड B, इसका मतलब A, AM और B ये तीनों AP में होगा। ये 5-6 बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर बीच वाला टर्म इन दोनों का AM है, इसका मतलब ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। GM का मैंने क्या बताया था, GM का सिंबल मान लीजिए G है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर दो नंबर A और B, इसका अगर GM G है मान लीजिए, तो क्या होगा AGB, ये GP में होगा। उससे क्या रिलेशन आता था, G², बस हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं, G² इज इक्वल टू AB। तो उससे हम G क्या लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई दो नंबर है A और B, तो उसका GM दैट इज ज्योमेट्रिक मीन होता है √A इंटू B। इसमें इशू क्या है, इसमें 3 केस में लेके आपको बताता हूं, ठीक है। केस 1, व्हेन बोथ A B आर पॉजिटिव, एंड 99-100% जो केस है वो 99% यही आएगा, ठीक है। जब दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो GM का डायरेक्ट फार्मूला होता है √AB, जो आपने देखा, ठीक है। केस 2, व्हेन बोथ AB आर निगेटिव, अगर दोनों निगेटिव है, ठीक है, मान लीजिए A और B दोनों निगेटिव है। इस केस में क्या इशू है कि कहीं कहीं किसी बुक में लिखते हैं कि GM इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, आप देखिएगा कोई सोर्स में, तो उनका कहना है कि GM डिफाइंड ही होता है उसी समय व्हेन ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। निगेटिव जैसे ही कोई नंबर आ गया, या दोनों नंबर निगेटिव आ गया, या एक नंबर निगेटिव आ गया, तो GM डिफाइंड होगा ही नहीं, ठीक है। बट कहीं कहीं किसी किसी बुक में GM को लिखते हैं -√mod A mod B, ठीक है। इस केस की मैं बात कर रहा हूं, केस 2, व्हेन बोथ A एंड B आर निगेटिव। तो कहीं कहीं लिखते हैं GM इज नॉट डिफाइंड, और कहीं कहीं लिखते हैं GM इज इक्वल टू -√mod A mod B। ये भी बुक में लिखा है और पॉपुलर बुक में, और ये भी लिखा हुआ है। बट इसका इंटरप्रिटेशन मैं ऐसे बता सकता हूं कि GM अगर मैथमेटिकली जाइए तो ये सही है। अगर मैथमेटिकली आप जाइए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं -2 और -8, इसका GM मैं निकालने बोल रहा हूं, यूज दिस फार्मूला, तो GM क्या होगा, -mod A दैट इज 2 × 8 दैट इज 16 दैट इज -4। इस फार्मूला से आप नंबर लाइन पे देखिए, ये -2 है, ये -8 है, तो यहाँ कहीं -4 लाई करेगा, राइट। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो -4 जो है वो इन दोनों का GM हो सकता है। आप इससे भी सोच सकते हैं। एक और इंटरप्रिटेशन है कि जैसे आपका नंबर है -2, मैंने लिखा GM फिर -8, और मैं बोल रहा हूँ GM है -4, तो ये तीनों GP में होना चाहिए, तो बिल्कुल है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ठीक है। तो ये GP में है विथ कॉमन रेशियो 2। तो दो इंटरप्रिटेशन है कि ये जो नंबर आता है वो इसके बीच में आता है, पहली बात। दूसरा, अगर उसको बीच में इंसर्ट करें तो ये तीनों GP में है, ये है GP में विद द कॉमन रेशियो 2। बट बहुत जगह जो है निगेटिव नंबर्स के केस में GM को डिफाइन नहीं करते हैं।
मैं दोनों एस्पेक्ट बता दिया। इसका बेस्ट तरीका यही है कि जो भी आप प्रॉब्लम्स देखिएगा जेईई मेंस या एडवांस्ड में, उसमें निगेटिव नंबर के केस में जीएम का क्वेश्चन रहता ही नहीं है। एएम एचएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एएम निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन ऑलवेज यूज फार्मूला ए प्लस बी बाई 2। एचएम में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएम के केस में माइनस रूट अंडर मॉड ए मॉड बी उस समय यूज कीजिए जब दोनों नंबर निगेटिव हों। और दूसरा है कि आप इसको नॉट डिफाइन कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन आएगा नहीं आपको, ठीक है। चलिए, 2 केस हुआ एंड थर्ड केस, व्हेन one number is positive and one number is negative। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब एक नंबर पॉजिटिव है, मान लीजिए A पॉजिटिव है और B निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो गया, एंड इधर G स्क्वायर है तो G स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव। तो इस केस में दे सकते हैं GM इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो गया एंड स्क्वायर ऑफ समथिंग कैन नॉट बी निगेटिव। तो 3 केस मैंने बताया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेलिवेंट ये है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, कहीं कहीं नॉट डिफाइंड लिखते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं माइनस, याद रखिएगा ये माइनस ऑफ रूट अंडर मॉड ए मॉड बी। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया -2 -8 तो -4 आएगा, जस्टिफाइड है चूंकि दोनों के बीच में है और -4 रखने पे ये एक जीपी में है। बट ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएंगे, यू हैव टू फोकस ऑन ए ओनली, ठीक है। चलिए, लाइक तो एम हो गया a प्लस बी बाई 2, दोनों के बीच में लाई करेगा। जीएम हो गया रूट अंडर ए बी, ये भी दोनों के बीच में लाई करेगा। और थर्ड हो गया एचएम। एचएम का मैंने क्या बताया था? थर्ड इज एचएम। एचएम क्या होता है? 2ab बाई ए प्लस बी। इसमें भी कोई इशू नहीं है, निगेटिव हो पॉजिटिव हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट नहीं है। जहां रूट आता है प्रॉब्लम वहां एराइज होता है। क्लियर है? तो एम जीएम एचएम सिर्फ 2 नंबर का, अभी हम वही पढ़ रहे हैं पहला केस, फिर हम लोग n नंबर का पढ़ेंगे, फिर इसका इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। ये चीज हो गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एम जीएम एचएम, एम को मैं अब ए में ए से लिखूंगा आगे, जीएम को जी से लिखूंगा, एचएम को एच से लिखूंगा, ठीक है। तो इन तीनों में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है, उसके लिए मैं फिर से लिख रहा हूं। ए होता है a प्लस बी बाई 2, जी होता है रूट अंडर ए बी, और एच होता है 2ab बाई ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या कीजिए, जी स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया? स्क्वायर करने पे ए बी होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं ए और एच को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, जी स्क्वायर को ए भी अभी छोड़ दीजिए, a इंटू एच देखिए क्या होता है, a है a प्लस बी बाई 2, h कितना है 2ab बाई ए प्लस बी, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा a। ध्यान दिए, तो जी स्क्वायर का जो वैल्यू आया वही वैल्यू आया a इंटू एच का। सो वी कैन राइट जी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है कि जी स्क्वायर जो होगा वो a इंटू एच होगा। और आप याद कीजिए एक बेसिक डेफिनेशन कि अगर 3 नंबर जीपी में था तो क्या होता था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यही होता था, बी उसका जीएम होता था। तो अगर ए बी सी जीपी में होता था तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता था। तो अगर इसको हम यूज करें तो हम ये बोल सकते हैं ए जी एच विल बी इन जीपी। क्यों? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, तो ए जी एच विल बी इन जीपी, एंड उल्टा भी लिख सकते हैं एच जी ए, ये भी जीपी में होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि h इंटू ए इज सेम एज a इंटू एच, तो h इंटू ए इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि चूंकि जी स्क्वायर ए एच के बराबर आया है तो ए जी एच जी पी में होगा, या रिवर्स में देखिए एच जी ए जी पी में होगा। वैसे भी जब 1 2 4 जी पी में है तो कॉमन रेशियो क्या है? 2, तो रिवर्स ले लीजिए 4 2 1, ये भी जी पी में होगा, बस इसका कॉमन रेशियो 1/2 हो जाएगा। सीक्वेंस राइट से लेफ्ट करने में, लेफ्ट से राइट करने में जीपी है तो जीपी ही रहेगा, बट कॉमन रेशियो हाफ। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन रेशियो 2/1 होगा विच इज 2, इसका कॉमन रेशियो 2/4 होगा विच इज हाफ।
ठीक है। तो AGH GP में होगा और HGA GP में होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस पे, तो आज का सब सेक्शन सिर्फ एक ही था, AM GM HM of two numbers A and B. AM is A plus B by 2, GM is root under AB, HM is 2AB by A plus B, और आपस में इनका रिलेशन है G स्क्वायर बराबर AH। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। The HM means harmonic mean of the roots of the equation। एक इक्वेशन है, क्या है, 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 बराबर 0। इसके दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक है, मान लीजिए अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो उसका HM पूछ रहा है। अल्फा बीटा आर रूट्स, तो HM क्या होता है, 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, यही होता है 2AB बाई A प्लस बी। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, C बाई A, दैट इज 2C बाई A, C ये है 8 प्लस 2 रूट 5 बाई A, दैट इज 5 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस B बाई A, तो ये माइनस हट जाएगा, 4 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस रूट 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके भी डिनोमिनेटर में है, इसके भी डिनोमिनेटर में है। इफेक्टिवली क्या आ गया, 2 इंटू 8 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5, ये इसी का डबल है, ध्यान से देखिए, 4 इंटू 2 8, रूट 5 इंटू 2 2 रूट 5, तो ये 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 4, आंसर आ गया 4। ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस ये बता रहा था कि HM कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चार से 5 सब सेक्शन हम रखेंगे AM GM HM में, ये पहला सब सेक्शन है। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट, दिस इज गुड क्वेश्चन। लेट HM एंड GM of 2 positive number B, let HM and GM of 2 positive number B, number 2 be in the ratio of 4:5। मतलब जो HM और GM है दो नंबर का, उनका रेशियो जो है वो 4:5 है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर, उन नंबर का क्या आपस में रेशियो होगा। ऑप्शन A इज 2, ऑप्शन B इज 3, ऑप्शन C इज 4 एंड ऑप्शन D इज 5। ठीक है, लेट HM एंड GM ऑफ 2 नंबर्स। अब ये ध्यान दीजिए, अभी मैंने बोला ये जानबूझ के वो लिखते हैं जिससे वो GM वाला कंफ्यूजन नहीं हो। जब नंबर पॉजिटिव है तभी GM को डिफाइन करते हैं बहुत सारे जगह, तो जब भी GM होगा दे विल इंश्योर कि नंबर पॉजिटिव। HM क्या होता है, 2AB बाई A प्लस बी। GM क्या होता है, रूट अंडर AB। दोनों का रेशियो मतलब 2AB, HM एंड GM, पहले HM है, HM का और GM का रेशियो जो है, तो पहले HM लिख रहा हूँ A प्लस बी, इसको डिवाइड करना है GM से, तो मतलब यहाँ पे हमको AB लिखना है। ध्यान से देखिए, HM हो गया 2AB बाई A प्लस बी, HM डिवाइडेड बाई GM, GM इज रूट AB, और ये है मेरा 4:5, दैट इज 4/5। क्लियर है। चूंकि रूट है तो वी विल स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तभी ये हटेगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर B स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा AB इक्वल 16/25। ठीक है, अब देखते एक AB से एक AB कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर, मतलब आपको A बाई B निकालना है। ठीक है,
अब इसको क्या किए, एक लाइन और यहाँ लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 चौके 100 AB इज इक्वल टू 16 A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, तो 100 AB इज इक्वल टू 16 A² प्लस 16 B² प्लस 16 दूना 32 AB। मतलब अब ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक आ गया। 32 माइनस 100 68 AB। अब बोलिएगा सर ये तो एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल ए और बी, तो यार आपको ए और बी नहीं निकालना है, आपको ए बाई बी निकालना है। तो ऐसे केस में आपको इसको ए बाई बी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाना है दो वेरिएबल, बट वी डोंट हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वी हैव टू फाइंड ए बाई बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सब तरफ b² से डिवाइड क्यों करेंगे, जिससे a बाई बी का फॉर्म आ गया। 16 A² बाई B², ये 16 आ जाएगा माइनस 16 a बाई बी बराबर 0। ये क्लियर है? चलिए, आई डोंट थिंक सही है ना, ठीक है। अब a बाई बी जो चाहिए हमको उसको हम z ले लेते हैं, तो मेरा क्या क्वाड्रेटिक आ गया, 16z² माइनस 68z प्लस 16 बराबर 0। क्लियर है? 4 से सारा डिविजिबल है, 8 से भी है क्या, नहीं 4 से ही सिर्फ है। 4z² माइनस 17z प्लस 4 बराबर 0। तो 4z² माइनस 16z, तो 4z कॉमन ले लेंगे, z माइनस 4 माइनस 1 z माइनस 4 बराबर 0। तो 4z माइनस 1 एंड z माइनस 4 बराबर 0। तो z का दो वैल्यू आ गया, 4 और 1/4। दो वैल्यू आएगा भी, क्यों? क्योंकि एक तो है a बाई बी 4 है, एक तो हो सकता है a बाई बी जो है 4 है और ऑप्शन 4 है, तब तो आप इजिली टिक कर दिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि इसमें क्या हो गया, a जो है वो 4 गुना है b का। दूसरा ऑप्शन है a बाई बी 1/4 है, उसमें क्या है, b जो है 4 गुना है। मतलब ये दोनों केस में जब a बाई बी 4 भी हो, a बाई बी 1/4 भी हो, बेसिकली बोथ आर सेम थिंग। इसमें बोलना है एक नंबर इसका 4 गुना है, इसमें बोल रहा है एक नंबर उसका 4 गुना है। तो इफेक्टिवली यू हैव 2 नंबर्स जिसमें एक नंबर दूसरे का 4 गुना है, तो रेशियो जो हो जाएगा वो 4/1 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए दो नंबर है आपके पास 2 और 8, तो अगर आप 2:8 किए तो 1/4 हो गया, 8:2 किए तो 4 हो गया। ठीक है, तो रेशियो इज 4। चलिए ठीक है, तो AM GM HM आपको निकालने आ रहा है, उसको फर्दर इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जितना आप थॉट प्रोसेस जनरेट कीजिएगा, जितने क्वेश्चंस बनाइएगा, वो आपको एक्सपर्टाइज आता जाएगा। मैथ्स आई ऑलवेज से हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्योरी। इफ यू कंपेयर दिस विद सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, तो दिस हैज मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्योरी। चलिए, क्वेश्चन फॉर द 2 नंबर्स a एंड b, दो नंबर है, फॉर द 2 नंबर, इसमें भी दे दिया है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव है। अब जब भी GM कहीं क्वेश्चन में आता है तो दे विल ऑलवेज गिव यू कि बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। फॉर द 2 नंबर a एंड b, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, द AM एक्सीड्स मतलब ज़्यादा, तो AM एक्सीड्स द GM बाई 5, मतलब AM जो है वो GM से 5 ज़्यादा है, एंड GM एक्सीड्स HM बाई 4। ठीक है, AM जो है GM से 5 ज़्यादा है और GM जो है वो HM से 4 ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड A माइनस 2B। ऑप्शन A 20, ऑप्शन B 30, ऑप्शन C 40, ऑप्शन D नन। ठीक है, सिंपल है। AM GM से 5 ज़्यादा है, GM जो है वो HM से 4 ज़्यादा है। तो अगर मैं AM को X मान लूँ, ठीक है, तो GM क्या हो जाएगा, क्योंकि AM X से AM जो है GM से 5 ज़्यादा है, तो GM इससे 5 कम होगा, X माइनस 5।
एच एम क्या हो जाएगा, जी एम जो है एच एम से 4 ज़्यादा है तो एच एम जो है वो जी एम से 4 कम होगा, तो x माइनस 9, इसमें 4 घटा दी। ए एम जी एम एच एम आ गया। यू नो द रिजल्ट, जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। ये मैंने बताया था ना अभी, जी स्क्वायर इज ए एच, ठीक है। अब देखिए जी एम स्क्वायर मतलब x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 9, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर से कट गया, ठीक है। तो ये उधर चला गया 10x, तो x बराबर आ गया 25, ठीक है। माइनस 9x प्लस 10x दैट इज x बराबर 25, मतलब ए एम आ गया 25, जी एम आ गया 25 में 5 गया 20 और एच एम आ गया 25 माइनस 9 16, ठीक है। ए एम आ गया 25, जी एम आ गया 20 और एच एम आ गया 16। क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है, ये तो ए एम जी एम एच एम आ गया दोनों नंबर का, पूछ क्या रहा है, अच्छा नंबर पूछ रहा है, माने ए और बी आ गया। तो ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, ये आ गया 25। ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 वो 25 है, तो इससे सम निकल जाता है, सम आ गया 50, वेरी गुड। अब ये देखिए जी एम क्या होता है, रूट अंडर ए बी, वो कितना आ गया 20, तो इससे ए बी कितना आ गया 400, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ए बी 400। अब आपको देखने से ही आएगा कि अगर दो चीज़ का सम 50 है और प्रोडक्ट 400 है, तो इन दोनों को कॉमन ऑब्जर्वेशन से है कि एक 40 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा। बहुत सॉल्व नहीं करना है, सम 50 है प्रोडक्ट 400 है, तो 40 प्लस 10 50, 40 इंटू 10 400। आप सॉल्व करना चाहें क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बहुत सिंपल नंबर देखने से ही आपको आ जाएगा। ए बराबर 40 आ गया और बी बराबर 10 आ गया, तो हम लोग को दोनों नंबर मिल गया 40 और 10। पूछ क्या रहा है, अच्छा ए हमेशा ज़्यादा लेंगे, क्वेश्चन में दिया था ए बी से बड़ा है। पूछ क्या रहा है, मॉड ऑफ ए माइनस 2b, ए है 40, बी है 10, तो 2b है 20, मॉड ऑफ 20 विच इज 20, ऑप्शन ए 20, ठीक है। क्लियर है, इसमें बस कंसेप्ट यूज हुआ है ये, जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। जी एम स्क्वायर इसे एक्स निकला, एक्स यूज करके दोनों नंबर निकल गए, नंबर के बाद मॉड ए माइनस 2 भी आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपका फेवरेट पैटर्न फिर आ गया, ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत बार आपने ये पैटर्न किया है, वेयर ए बी सी आर अनइक्वल रियल नंबर, ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन रियल नंबर हैं, ठीक है। ये हो गया। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, आपको दिया है इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, ठीक है। एंड अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन फाइंड एच एम ऑफ अल्फा बीटा। ऑप्शन ए है 1 माइनस अल्फा बीटा, ऑप्शन बी है 1 प्लस अल्फा बीटा, ऑप्शन सी है अल्फा बीटा माइनस 1 एंड ऑप्शन डी है -1 माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल है, माने दोनों रूट सेम हैं, और अल्फ़ा बीटा जो है वो इसका इक्वेशन रूट्स है, तो आपको एच एम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है। सबसे पहले देखिए एच एम क्या होगा, क्या होता है दो नंबर का एच एम, 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, यही एच एम होता है, ठीक है। इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, तो अल्फ़ा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी सी बाई ए,
अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो ये आ गया माइनस 2c बाई बी। क्यों, ए और ए कट गया, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो माइनस 2c बाई बी। तो HM जो है वो आ गया माइनस 2c बाई बी ABC के टर्म में। अब आपसे ये पूछ रहा है कि माइनस 2c बाई बी जो होगा वो इन चारों में किसके बराबर होगा, तो हमने इसको यूज करके ये निकाल लिया। नाउ कम टू द ओरिजिनल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी, इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। ठीक है, ये क्लियर है, रियल और इक्वल है। तो अगर इसके रूट्स रियल इक्वल है, मैंने बताया था कि x बराबर 1 जो है इसका एक रूट होगा। क्यों, क्योंकि 1 डालने पे AB से AB कटेगा, माइनस AC से AC कटेगा, अब BC से BC कटेगा। 5-6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके रूट्स 1 और 1 होंगे, चूंकि ये दिया हुआ इक्वल। तो अगर रूट्स 1 और 1 होंगे तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज बी ए माइनस सी बाई ए बी माइनस सी। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। 2 बी ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस सी, ये इस कंडीशन से हमको मिलने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी सी बाई ए बी माइनस ए सी बराबर 2, तो 2AB माइनस 2AC इज इक्वल टू AB माइनस BC। तो इधर आ जाएगा ये आपको, ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, AB माइनस 2AC इज इक्वल टू माइनस BC, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू 2AC, यानी B आ जाएगा आपको 2AC बाई A प्लस C। B आ जाएगा 2AC बाई A प्लस सी। क्लियर है, ठीक है। इसमें अब देखिए 4 ऑप्शन है, 1 माइनस अल्फा बीटा, 1 प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसमें हमको इक्वेट करना है कि ये जो फाइनल मेरा HM आया, राइट, देन HM ऑफ अल्फा, ये जो टर्म आया माइनस 2c बाई बी, वो चारों में किसके बराबर आएगा। तो अब माइनस 2c बाई बी है, b के जगह 2AC बाई ए प्लस सी रख दीजिए। देखिए माइनस 2C बाई बी है, b के जगह में क्या लिख दिया, 2AC डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ठीक है, माइनस 2C बाई बी था, b आ गया 2AC बाई ए प्लस सी, इसके जगह मैंने रख दिया, तो ये आ गया माइनस 2C बाई, ये आ गया 2AC ए प्लस सी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस ए प्लस सी बाई कितना, माइनस ए प्लस सी बाई ए, विच इज माइनस 1 प्लस सी बाई ए। क्लियर है, माइनस 1 प्लस सी बाई ए। बस सी बाई ए क्या होता है, सी बाई ए इज अल्फा बीटा, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस अल्फा बीटा, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्या किया, हार्मोनिक मीन निकाला 2c बाई बी, वेरी गुड। b के जगह मैंने 2AC बाई ए प्लस लिखा, क्यों, क्योंकि b इज इक्वल टू 2AC बाई ए प्लस सी आया इससे। तो फाइनली जो मेरा HM आया वो आ गया इस रखने पे माइनस 1 प्लस सी बाई ए। वी नो सी बाई ए इज अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस 1 प्लस अल्फा बीटा, तो ये आ गया ऑप्शन डी, -1। यही चीज़ है, -1 माइनस अल्फा बीटा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा थॉट। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये जो क्वाड्रेटिक है ए बी माइनस सी वाला, वो हम लोग 5-6 क्वेश्चन इस पे किया है। इसके रूट्स 1 और 1 आते हैं, उसको यूज करके आप सम ऑफ रूट करते हैं माइनस बी बाई ए, तो फाइनली बी जो है वो ए और सी का HM आ जाता है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव लिखा है उसने, हमेशा याद रखिए पॉजिटिव लिखेगा ही लिखेगा जब वो GM दे रहा है। तो ABC आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10,
मतलब ए बी सी जो है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, पॉजिटिव है, इंटीजर्स हैं, बट वो 10 या 10 से छोटा है। तो आपको दिया है ए एम ऑफ ए एंड बी इज़ 9, ए और बी का ए एम 9 है, जी एम ऑफ ए एंड सी इज 6√2, ठीक है, एंड h इज इक्वल टू एच एम ऑफ b एंड c इज इक्वल टू हमको नहीं दिया है, h नहीं दिया, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 19h। बेसिकली आपको h निकालना है, फिर उससे आप 19h निकाल सकते हैं। am a b का 9 दिया है, gm जो है a और c का 6√2 दिया है, 19h निकालना है, where h इज द hm ऑफ b एंड c। ऑप्शन है 175, ऑप्शन है 180, ऑप्शन है 195, ऑप्शन है 200। ठीक है, ए बी सी कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 10 तक यही लाई करेगा। ठीक है, पहला देखिए ए एम है ए और बी का 9, तो ए प्लस बी बाई 2 9 हो गया, तो ए प्लस बी आ गया हमको 18। जब ए प्लस बी बाई 2 9 है तो ए प्लस बी 18 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए कि ए और बी जो है वो 10 ही तक जा सकते हैं, तो उनका सम 18 कब होगा, या तो 8 + 10 हो जाए, माने ये 8 हो जाए, ये 10 हो जाए, या 9 + 9 हो जाए तब 18, या 10 + 8 हो जाए, या 10 + 8 हो जाए। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया है डिस्टिंक्ट, दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। मतलब इसका कि एक ही ऑप्शन आया कि ए जो है 8 है तो बी 10 है, या ए जो है 10 है तो बी 8 है। यही मेरे पास दो ऑप्शन आया पहले वाले से। ए अगर 8 है तो बी 10, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है ए 10 है बी 8। ठीक है, अभी इन दोनों में क्या होगा, वी विल गो विद द नेक्स्ट कंडीशन। अगला क्या है, जी एम ऑफ ए सी, तो जी एम क्या होगा, √AC, ये इज इक्वल टू 6√2। 6√2 कितना होता है, 36 दूना 72, √72, तो ए सी आ गया 72। अब ध्यान दीजिए, अगर ए 10 होता तो 10 को कभी भी किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 नहीं आएगा। मतलब a मस्ट बी 8, क्योंकि 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे तो a आ गया 8, ठीक है, c आ गया, a इंटू सी है तो c आ गया 9, और जब a 8 है, जब a 8 है तो b कितना है 10। तो फाइनली आ गया आपका a 8 b 10 c बराबर 9, ये आपका आ गया। अब क्या पूछ रहा है, एच एम ऑफ बी एंड सी, इन दोनों का एच एम क्या होता है, 2bc बाई बी प्लस सी, दैट इज 2 इंटू बी सी कितना हो गया, 10 × 9 90 बटा 10 + 9 19, दैट इज 180/19। h आ गया 180/19। पूछ क्या रहा है, 19 इंटू एच, तो इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 180 आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपने देखा हर क्वेश्चन में जहां जीएम है उन्होंने पॉजिटिव दे दिया है, तो वो कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। बट जस्ट मैंने कोरम पूरा करने के लिए आपको बताया कि अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो बहुत जगह जीएम को ऐसे डिफाइन करते हैं, बट इसका रेलिवेंस आपके लिए नहीं है। ठीक है, 3 क्वेश्चन से आपने देख लिया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एम से सम निकलता है, सम में 2 कंडीशन आएगा। चूंकि प्रोडक्ट 72 है तो ए कभी 10 नहीं हो सकता है, तो ए 8 होगा, सी को 9 होना होगा, 9 × 8 72, और बी 10 होगा, चूंकि 8 10 कंडीशन था तो ए बी सी निकल गया। बी और सी का हार्मोनिक में 2bc बाई बी प्लस सी, 2 × 90/19 180/19 होगा। बट दे आर आस्किंग यू 19h, तो 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 कट जाएगा, आंसर विल बी 180, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमने पहले तो आज AGP पढ़ा, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे करते हैं, कॉमन रेशियो जो है जीपी का उससे मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करके। दूसरा AM GM पे 2-3 क्लासेज होंगी। उसका पहला सब सेक्शन आज था AM GM ऑफ 2 नंबर्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यूज़ किया कि G² = A × H होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग अभी AM GM में ही 1-2 क्लास करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे AM GM HM ऑफ n नंबर्स, एंड देन रिमेनिंग थिंग्स वी विल स्टडी। थैंक यू।